बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के साझेदार लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। लालू यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को मुबारकबाद दिया था कि आपको आपका नया अलायंस पार्टनर मुबारक हो। तो क्या लालू यादव के इस बयान के मायने जिस तरीके से निकाले जा रहे हैं, उसके बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण का गणित क्या होगा, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट में। लालू यादव पिछले कुछ दिनों में अवैध संपत्ति को लेकर सीबीआई के निशाने पर हैं, जिसको लेकर सीबीआई ने मंगलवार को लालू और उनके परिवार वालों के ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन लालू के ठिकानों पर हुई इस छापेमारी का असर बिहार की राजनीति पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि लालू ने अपने ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हों। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू के इस ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है और कुछ ही देर में ये ट्वीट मीडिया की सुर्खियां बन गया। लालू के इस ट्वीट का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इस समीकरण को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। अब मौजूदा हालात की बात करें तो बिहार में जेडीयू के 71, आरजेडी के 80 और कांग्रेस के 27 विधायकों के गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। लेकिन यदि मौजूदा हालात बिगड़ते हैं और नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होते हैं, तो नीतीश को सरकार बनाने के लिए 51 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और बीजेपी के पास बिहार विधानसभा में 53 विधायक हैं। इसके अलावा भी एलजेपी के 2, आरएलएसपी के 2, एचएएम के 1, सीपीआई एमएल लिबरेशन के 3 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 4 है। मतलब बिहार का समीकरण बताता है कि अगर नीतीश कुमार लालू से अलग रास्ता पकड़ते हैं, तो वो भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों के विधायकों की संख्या 124 बैठती है, जो सरकार बनाने के लिए काफी है। वैसे अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इससे पहले भी वो बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति में उठ रहा ये सैलाब क्या रूप अख्तियार करता है, क्योंकि नीतीश पहले भी कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल सकता है और इसमें कोई अचंभा भी नहीं होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।